अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? चार पाँच सुबह सुबह के यानी एक दिन में चार बार, रात के चार बार मुझे टाइगर इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, भौंक भौंक के। तो फाइनली मैंने कुछ डिसाइड करी हूँ, क्योंकि तो आपको पता है कि अभी फ़िलहाल तो इन लोगों का शेल्टर का कुछ हुआ नहीं है और टाइगर इतना ज़्यादा रात भर परेशान कर रहा है ना। तो मैंने कुछ सोचा है उसके लिए। मुझे बहुत ज़्यादा मैंने सोच कर डिसीजन इस चीज़ का लिया है, क्योंकि अभी रियान भी है और रियान को भी जाना है। जैसे आप जानते हो, हैदराबाद भी जाने वाला है। तो आज मैं सोच रही हूँ, एक्चुअली ये टाइगर का एक ये लैब का डॉग का एक ये हिसाब है कि ये लोग फ्रेंडली रहते हैं और ये डॉग ज़्यादा घर के बाहर रहता नहीं है, घर के अंदर ही रहता है। इस वजह से मैंने अब मैंने डिसाइड किया है कि इसको फ़िलहाल है ना, रात के टाइम पे मैं सोच रही हूँ इसको रात में है ना घर में लेना पड़ेगा। दिन में बाहर रहेंगे चलेगा ना अपना, है ना। रात में ही उसको रात में अंदर ले लेंगे, ठीक है, ताकि सोए रहेंगे एक जगह पर। और दिन में है ना बाहर तो सोए रहता, कोई टेंशन उसका रहता नहीं, मतलब ये काम करेंगे। आ जा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइगर है ना, उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा बाल हो जाएंगे। तो यहाँ पर है ना टाइगर के सारे बाल है ना, जितने हो सके पॉसिबल, ट्रिमर नहीं है। ट्रिमर रहता तो हम लोग सोचते थे कटिंग करवा देती थी, लेकिन ट्रिमर मंगवाना पड़ेगा मुझे। तो अभी ए गेंडे मत बोल, अच्छे से बोल, उठ जा उठ जा उठ जा बेटा। तो पहले ना टाइगर को रात में अंदर ले लूँगी मैं, और दिन में है ना सुबह बाहर बांध दूँगी। अब यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना घर में यानी बाहर है रह के भौंकता है, बिजली की आवाज़ ज़्यादा आती है तो रहता नहीं है। और रही बात, आप सोच रहे होंगे कैंडो का क्या होना, रेहान की बात बराबर सुनता। ये देखिए, तो रिया ये कैंडो को है ना अंदर बांधूंगी, जो अम्मी के अंदर साइड का रूम है ना वो साइड में उधर। फिलहाल इसके थोड़े बाल रिमूव करवा रही हूँ ताकि सही से रहे इसके बाल निकाल। तो डॉग की हेयर ट्रिमिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि एक अच्छी शार्प चाहिए थी, यानी एक अच्छी शार्प कैंची चाहिए थी मुझे, लेकिन वो घर में अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ रियान छोटे वाले से ट्राई कर रहा था। मैं बोली इसको छोटे वाले से कब तक करेगा, एक काम कर, बड़े वाली सीजर से ले ले, तो उसी से कर ले। तो यहाँ पर रियान कैंची लेकर कर रहा है, साथ में मैं उसे भी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सख्त और कड़क इसके हेयर थे और ये निकालते निकालते टाइम तो बहुत जा रहा था। तो रेहान को मैं बोली जितना हो सके अपन ऊपर ऊपर का हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि बाल जब वो झटकता है ना तो बहुत बाल गिर जाते हैं घर के अंदर भी। तो और बाल ज़्यादा गिरने की वजह से कैसा होता है, आप तो जानते हो, घर के अंदर हो तो खाने पीने का टाइमिंग टेबल सबका रहता है, तो मैं नहीं चाहती कुछ चीज़ ऐसी हो। तो रेहान यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो इतना शांत बैठा है, देखो माशाल्लाह। रेहान की बात अच्छी तरह से सुन लेता है लेकिन टाइगर, और मेरी भी बात समझता है। ज़रा भी टच से मस्त नहीं हो रहा है, मैं इसको बता रही हूँ टाइगर ज़रा भी हिलना मत, टाइगर ऐसा रहे, बराबर रह रहा है और बराबर बाल कटिंग भी कर रहा है। तो रेहान को ये ड्यूटी इसलिए दी हो क्योंकि रेहान कैसा इसमें बहुत ज़्यादा एकदम वो रहता है, फ्रेंडली रह जाता है, तो एकदम बारीक बारीक बाल वो काटते हुए जा रहा है, एकदम सही से काट। तो गाइस, इसके ऊपर ऊपर से मेन है ना, इसके हेयर कटिंग करवा ले रही हूँ, ताकि रात में है ना क्या है, पूरे बाल झटक झटक के पूरे बाल ना गिरे इसके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाल हो गए और कैसे ट्रिमर नहीं है ना, वरना ट्रिमर से पूरे बाल कटिंग करवाने का सोच रही थी मैं। बड़े वाले कंघी से ले, छोटे से मत ले, बड़े से ले, हाँ, ताकि सारे बाल बड़े बड़े आ जाएंगे उसके अंदर। तो मेरा प्रॉब्लम है ना गाइस, यही है घर के अंदर, कि यही वजह से मैं बहुत रात भर कितना बजे से मुझे परेशान कर रही है। मैं रात में निकल रही, 3 चार चार बार निकल रही थी। टाइमिंग बता देती हूँ। मैं रात में जल्दी सो जा रही हूँ, अभी ऐसा है कि रात में है ना जल्दी सो जाती हूँ मैं, यानी 8:30 बजे सो जा रही हूँ। और सुबह आप यकीन मानेंगे कितने बजे, यानी रात के 8:30 बजे मैं सो जाती हूँ, तो 11:30 बजे रात को भौंकना चालू कर देता है। फिर उठना पड़ता है, कितने बार उसको आवाज़ देती, फिर बैठ के रहना पड़ता है। उसके बाद फिर 1 बजे तक बाहर बैठना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं अंदर चली जाती हूँ तो 2:30 बजे फिर चिल्लाना चालू कर देता है। छोटी कैसी किधर रख दी अभी? मैंने रखा ना, मैंने कहा। अभी क्या इधर ही कुछ? फिर 4 बजे चिल्ला रहा है, फिर 5 बजे चिल्ला रहा है, बहुत नींद को इरिटेट कर रहा है। नींद बराबर भी मुझे नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से फिर मैं सोची चलो इसको अंदर, रात में तो अंदर ही रखना पड़ेगा, है ना, रात में सही है ना, अंदर रखेंगे, पूरे दिन में बाहर रहने देते। दिन में इतना टेंशन नहीं था, तो इसलिए पहले ना इसके थोड़े बाल ऊपर से कटिंग करवाती हूँ जितने हो सके। क्या है, शेल्टर में कुछ बात हो नहीं पा रही है अभी तक, ये शेल्टर में कोई रिस्पांस दिए नहीं उन लोगों ने अभी तक के। अम्मी के अगर रूम का सवाल नहीं रहता ना, वो साइड के रूम का, तो मैं एक को अंदर रखवा देती थी, एक को ये साइड रखवा देती थी, लेकिन क्या करूँ, रेहान को बोली कटिंग करने के लिए सही से कर। और अभी कैसा, ये भी हैदराबाद जाने वाले हैं ना इन लोग, चीज़ करना है गाइस। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत नींद ही नहीं मिलती ना, तो देखो आज भी काम नहीं कर पाई ऑफिस का मैं। संभाल के करा, एकदम साइलेंट बैठा है। और रेहान को सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैंने इसकी नोटिस करी, ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे बहुत ज़्यादा करता है। रेहान को भी बहुत है रेहान की, यानी रेहान बाहर जाएगा तो भौंकना चालू, रेहान के लिए ये करना चालू। तो ऐसा है इसका, माशाल्लाह है, लेकिन इतना है, प्यार बहुत करता है ये ऐसा डॉग है कि इसको अपने ऑनर से ना बहुत प्यार है, हेट नहीं करेगा, प्यार तो बहुत है इसको ऑनर से। और मेरे को अच्छी चीज़ एक है कि भाई इसको समझना पड़ेगा। अभी कैसा उम्र भी हो गई है और इस उम्र के अंदर इसको
इस तरह से फेंकना। और क्या करूँ, मैं मार भी तो नहीं सकती गुस्से में आकर इसको, क्या अच्छा नहीं लगता उम्र में आकर। इतनी नींद ख़राब होती है ना, चार चार बार 5 5 बार रात में भौंकते रहता है, बार बार भौंकते रहता है। यहाँ मेरे रूम में भौंकेगा बाहर, फिर अम्मी के साइड में आके अम्मी को डिस्टर्ब करेगा, फिर अम्मी चिल्लाना चालू करते रात रात में, संभाल। ये रिहान और असद हैदराबाद जाने वाले हैं छुट्टी के लिए, क्योंकि बिकॉज़ बकरा ईद उनको उनके फादर के घर पे यानी हैदराबाद में ही मनाना था, तो इस वजह से तो मैंने सोचा चलो अब मैं ये आज कर लेती हूँ, क्योंकि आप तो जानते हो अब रिहान चले जाएंगे, असद भी जाएंगे, तो सारे ही काम की दोनों की जिम्मेदारी मेरे पे डबल आ जाएंगी। सुबह शाम बाथरूम नाश्ता सब कुछ लोगों का टाइम टेबल मुझे देखना है, फिर घर का और ऑफिस का भी देखना है। तो गाइस जितना है ना बाल इसकी कटिंग कर ली हो, जितना हो सके बारीक बारीक। देखिए फिर भी ना ये एक्चुअली इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ये फिर से इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं इसके। बारिश होंगी लगता है, उससे पहले इसको हिला देती हूँ मैं। गैस इसकी कटिंग तो हो गई है बालों की, जितना हो सके निकाली हूँ कैंची से। एक्चुअली इसका हिसाब ऐसा है कि इसको मैं आगे छोड़कर भी आ रही हूँ ना, अब रात में निकलना भी सही नहीं है ना, रात के 2 बजे 3 बजे बाहर रोज़ निकलना पड़ा रोज़। और कितने बार मैं बाहर निकलते हुए जाऊँ, अच्छा भी नहीं लगता बाहर निकलना बोले तो अंधेरे के वक्त में। तो मैंने क्या सोचा कि इसको मैं आगे छोड़ के, फिर सुबह है ना रेहान को बोली आगे छोड़ के आ जा ज़रा, देख क्या करता। आगे छोड़ने गया तो रेहान पीछे पलट के भाग कर आया फास, ये सोचो। तो चलो इसको हिला देती गाइस फटाफट। यहाँ पर हो गया इसके बारीक बाल हो गए। रेहान को झाड़ू मार जल्दी, बहुत बारीक रहती है, क्या पूरे बाल उड़ रहे इसके। चला आजा, अच्छे से मार ले। टब में पानी डाल दे, मैं नहलाती इसको। डाल दे, वो बारिश का पानी ख़राब है क्या, देख। तो मैं इसे नहला के ले रही हूँ, ताकि जो भी बारी बारी हेयर होंगे इसके बॉडी के ऊपर वो निकल जाएंगे, और एक तरफ से अच्छा भी रहेगा, साफ़ सुथरा भी रहेगा, और घर के अंदर भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसा होता है गाइस, अगर मैं नींद पूरी नहीं कर पाती हूँ ना तो बेचैनी भी हो जाती है, और मैं इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं सुबह से काम नहीं कर पाती हूँ और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो इसे मैं साफ़ सुथरे से अंदर लेना चाहती हूँ कि चलो कोई गंदगी, क्योंकि ये गटर में घूम घूम के आता है, इस वजह से। देखो औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना अपना फ़र्ज़ अदा करना जानती हूँ। तो फाइनली से मैंने नहला दी अभी गाइस। अब इसका है ना यहाँ पे बांध देती हूँ इसको, ताकि पूरे अच्छे तरह से सूख जाए। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है मेरे पे ये है कि रात के वक्त अम्मी चिल्लाई नहीं, क्योंकि मैं बहुत सामना कर चुकी हूँ जानवरों के मामले में। अम्मी का तो ऐसा है कि मेरी इतनी लड़ाई हो जाती है गाइस कि क्या बताओ, लेकिन क्या करूँ अभी। ठीक है, अब ला ली हूँ, अब फेंक तो नहीं सकती इसे, और ना ही मैं वैसे बन सकती हूँ जो लोग बनते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं कि रुक जा बाबू, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो सूखने के लिए पहले रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बारिश भी बाहर हो रही है, तो यहाँ पर अंदर ही से रखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको बिठा दी ताकि इसका आंग यहाँ पे सूख जाए। बारिश हो रही है ना, मौसम ही ऐसा है क्लाइमेट वाला बारिश का, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। देखिए बारी बारी दिख रहा है आपको, बारिश की झरने गिर रही है। ये बारिश हो रही है, बहुत ज़ोरों की हो रही है, देखिए। इस वजह से मैंने बाहर नहीं बांधी इसको। और ये रहा हमारा टाइगू। टाइगू टाइगू टाइगू, बारिश हो रही। टाइगू थोड़ा सूख जाएगा ना यहाँ पर ही। सो जा बेटा, सो जा, उधर ही सो जा, सो जा बेटा, उधर ही सो जा, थोड़ा सूख जाएगा तो थोड़ा सा। अभी मुझे इसे खाना देना है दोपहर का। आज एक्चुअली काम इसलिए नहीं करी हूँ, आपको मैं क्लियर बता रही हूँ। मैंने काम इसलिए नहीं करी हूँ क्योंकि पहली बात तो कल जाना है बच्चों को, हैदराबाद की पैकिंग है उनकी। उनके फादर के यहाँ पे जा रहे हैं वो ईद मनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज ऑफिस का काम नहीं करी। सामने से मैंने बोला कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं रात भर से सोई नहीं हूँ, सच बता रही। इतना जो नींद की डिस्टर्ब हुई ना रात भर से, आप तो बेहतर जानते हो कि रात में अगर नींद नहीं मिली ना तो बहुत बेचैनी हो जाती है। और मेरा ऐसा हिसाब है, मैं थक जाती हूँ, बहुत थक गई थी। मैं सुबह से उठी थी फजर से, तो मुझे नींद नहीं मिलती तो चिड़चिड़ हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा आज इसको कैसा भी करके ये काम करूँगी कि ये एक्चुअली है ना सुबह से शाम तक का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चिल्लाता नहीं है, कुछ नहीं। यानी वो होता है जो होता था ना पहले, चिल्लाना चीखना भौंकना उसका बार बार होता था, वो सुबह से शाम तक नहीं होगा। लेकिन हाँ, रात के टाइम बराबर भौंकता है। रात के टाइम इतना कंटिन्यू भौंकता है कि मैं बार बार है ना, मेरा दरवाज़ा लोखंड वाला, उसको ठोकते रहती हूँ कि उसको इतना चिल्लाती हूँ। आपको ऐसा होता है कभी कभी गुस्से में ऐसा लगता है हाथ से मारूँ भी, लेकिन मन गंवारा नहीं करता। बहुत वो बोलते ना, कंट्रोल अपने आप पर इतना कर रही हूँ ना इसके मामले में कि नहीं यार जाने रही, इसकी क्या गलती है। अब उसकी, वो बेजुबान जानवर है, वो क्या कहना चाहता है वो हमें क्या पता कि क्या वजह से वो क्या कहना चाह रहा है। इस वजह से मेरा दिल गंवारा, नहीं जाने दे, छोड़। तो अब जाके इसको फाइनल आज सोच रही है। एक्चुअली बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बिजली जब कड़कती है ना, तो इसके वजह से, बिजली की वजह से तो वो और ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, बहुत भौंकता है और इतना कंटिन्यू भौंकता है कि चुप ही नहीं बैठता है। तो आज मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। रात में तो देखो अम्मी कैसे भड़क जाएंगे मेरे को। अम्मी तो बहुत चिल्लाते हैं मेरे को इस मामले में कि अंदर ले रही, ये ले ली। मैं सोच रही कि सिर्फ सुबह से ही शाम तक बाहर रहेगा और रात में अंदर ले लूँगी। और रही बात है कैंडो की, तो कैंडो को अंदर के रूम में है ना, वहाँ जहाँ पर मेरा स्टैंड बर्तन का रखा हुआ है, वहाँ पर कैंडो को बांध दूँगी। उसका इतना टेंशन नहीं, वो सोए रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लाइट चालू रखूँगी अंदर के रूम की भी।
इसका टेंशन है, इसको अंदर ही बांधना पड़ा। और अगर इसकी और कैंडो की जमती थी ना दोनों की, तो इतना टेंशन नहीं होता था मुझे। लेकिन ये दोनों ना इतना एक पल के लिए साथ में नहीं रहते, एक पल के लिए। जैसे सामने अगर चेहरा भी देखेंगे ना तो इतना गुर्राते, आंख पे झपड़ जा रहे। एक बार तो ऐसा हुआ कैंडो इसकी आंख पे झपड़ गया, पूरा फाड़ दिया, पूरी आंखों का पूरा खून निकालने लग गया। इसलिए दोनों को साथ में नहीं रखती, बस यही रीज़न है। चलिए मैं भी ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ, कपड़े बहुत ये हो गए, बाल वाल पूरे आंख पे, कपड़ों पे बाल लग जाते हैं ना तो चेंज करना पड़ता है मुझे। तो नहा धो के ले लेती हूँ और फिर शाम का वक्त देखते हैं इसका क्या रिएक्शन। अभी खाना भी देने का है, खाना गर्म करना है बाकी है। बाटला भी खत्म हो गया था, तो बाटला जस्ट अभी आया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा ना क्या करूँ। शेल्टर में भी कोई लेने के लिए तैयार अभी तक नहीं हुआ है, शेल्टर की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है। और ये ऐसा है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जान डालता है, बहुत प्यार करता है, मेरे पीछे दौड़ता है। चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे बाद में शाम में, देखते क्या है शाम का रिएक्शन इसका। तो गाइस मैं एकदम फ्रेश होकर नहा धोकर नमाज़ भी पढ़ ली हूँ। तो यहाँ पर हमारे टाइगू सोए हैं। टाइगू अभी मैं आस्ते से अंदर जाती हूँ तो देखो चिल्ला रहा, चलो नजरें देखो। अच्छा बैठ बैठ बैठी वहाँ बैठो बैठो, बस बैठ जाए। देखो मेरे पास आके ना बैठ गया, उसको लग रहा मैं जल्दी से निकल जाऊंगी ना। देखो यहाँ पर बैठा है। तो आप लोग समझ गए ना गाइस। इसका कैसा हिसाब है मालूम है, इसके पास ही बैठे रहो, इसको छोड़कर मत जाओ, ऐसा है। तो मैं अभी तक खाना नहीं खाई हूँ, बस नमाज़ पढ़ के बाहर बैठी हूँ। ज़रा भी मुझे हिलने नहीं दे रहा है। अंदर भी बोलते हैं नमाज़ पढ़, इतना चिल्ला रहा, इतना चिल्ला रहा था। रेहान को बोल करके देख ज़रा आवाज़ आ रही, देख ज़रा आवाज़ आ रही। तो कल बच्चे जा रहे हैं माशाल्लाह, हैदराबाद जा रहे हैं, अब छोड़ने जाना है। तो ताकि कैसे अभी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी इंशाल्लाह बकरा ईद भी आ रही है और बच्चे लोग भी हैदराबाद में रहेंगे। वहाँ से कुछ ना कुछ क्लिक फ़ोटो वीडियो भी ज़रूर लाएंगे। वहाँ से हैदराबाद में घूमने जाएंगे तो बच्चे लोग माशाल्लाह। और रही बात है और मुझे छोड़ने भी जाना है सुबह सुबह उठ के, तो पहले लोगों का सेटल कर दूँ सुबह सुबह, क्योंकि इसको मैं घर से निकलूँगी 8:30 बजे, वीटी स्टेशन जाना है मुझे। आएगा आपको इंशाल्लाह 16 तारीख तक आ जाएगा। तो फिर वहाँ से जाने के बाद आने के बाद घर पे काम, खाना पकाना, एडिटिंग सब रहेगा घर, और ऑफिस का काम भी देखना है मुझे। इतना टेंशन है ना गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन। अभी भी अंदर जाके बैठ के काम नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसलिए बैठी हूँ, यहाँ पर इसलिए बैठी, इतना भौंक रहा है ना, रह रहा नहीं है। और इसको घर में अगर रखूँगी ना तो बराबर रहेगा, मेरे को मालूम है। अब सवाल आ रहा है मेरे कैंडो का, वो दोनों के साथ कैंडो को अंदर रखना पड़ेगा फिलहाल मुझे। है कि मैं इस जानवर के लिए कुछ कर सकूं, जितना हो सके उतना कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं, वरना मेरी जगह सच बता रही कोई और रहते ना तो इसको फेंक कर कब का छोड़ छाड़ देते थे यहाँ वहाँ, इतना झेलते नहीं थे। लेकिन मेरे अंदर बहुत अलग चीज़ है। मैं हमेशा एक जानवर के मामले में ये सोचती हूँ कि नहीं, जानवर को कभी कुछ होना नहीं चाहिए। आज मेरे घर में बहुत सारे कैट्स भी है, मेरे घर में डॉग्स भी है। अब पहले मैंने कैंडो का सोच के रखी थी कि कैंडो को ही पालूंगी बस, बाकी फिर उसके बाद रेहान को मैंने बोल दी थी कि नहीं पालने का, एक भी कुत्ता नहीं लाना। क्योंकि उसका रीज़न बता देती हूँ। मेरा एक है ना, ये था लकी था, लकी वाला कुत्ता था, एकदम गोल्डन कलर में, एकदम इंग्लिश जैसा था। तो उसका एक्सीडेंट, मेरा यानी एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी में, उसका पूरा गला एकदम वो हो गया था। जब से मैंने बोला बेटा एक भी कुत्ता लाना नहीं, बस हो गया। अब इतने मेहनत से हम पालते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर उनको कुछ हो जाता है तो एक पेनफुल होता है मेरे लिए। देखो उसकी मस्ती देखो, टाइगू चना, टाइगू टाइगू टाइगू, अरे क्यों चिल्लाता इतना सुबह सुबह, रात में भी चिल्लाता टाइगू। तो चलिए गाइस, चलो टाइगर को लेके जाती हूँ घुमाने के लिए। अभी टाइगर का फेवरेट स्पॉट दिखाती हूँ आपको, अभी चेंज हो गया है। चलिए रोटी वोटी बना के रख ली हूँ, ताकि बच्चे लोगों को कल जाना है तो तैयारी फिर ज़्यादा वो ना हो, और कुछ कपड़ों की पैकिंग थी वो करके ले लूँ। चल चल चल, इस अभी यहाँ पर लेके आना पड़ रहा मुझे इसको, ये साइड में, ये देखिए, दिस इज़ फेवरेट स्पॉट। बैठो यहाँ पे, सिट, अब बैठेगा, बैठो नीचे। तो गाइस अक्सर है ना सुबह और शाम 2 टाइम मुझे आना पड़ता है, और ये स्पॉट है ना इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी, चलो बैठो अभी, एक्चुअली इसको बैठने के लिए भी मिल जाता है माशाल्लाह, और कैसा रोड पर आने जाने वाली गाड़ी भी देखते रहता है, तो कोई भी गाड़ी आती जाती रहती तो वो भी देखने के लिए मिल जाता है इसको। जैसे कि ये देखो सामने से आ रही है, इसकी नज़रें देखो। तो देख लिए गाइस, यहाँ पर इसे बैठने के लिए मिल जाता है और अच्छे से मैनेज कर लेता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली गाड़ी देखते रहता है, और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा अच्छा भी लगता है उसको, और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ना बैठने के लिए अच्छे से है, और आते जाते हुए गाड़ी को देखता भी है। और मोस्टली मैं ज़्यादा यही रिकमेंड करना चाहूँगी, देखो लोगों के अंदर इंसानियत क्यों नहीं रही मालूम है। अब हर कोई बोलते ना अपना ही सेल्फिश, कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, लोग सेल्फिश इतने हो गए ना कि खुद का मतलब ही निकालना जानते हैं। अगर इंग्लिश कुत्ता लेने वाले लोग ज़्यादा स्ट्रीट डॉग को अगर अपनाने लग गए ना, तो मुझे नहीं लगता रास्ते पे एक भी आपको स्ट्रीट डॉग मिलेगा। थोड़ी सी बस हिम्मत करना ज़रूरी, उनकी भी ज़रूरतें सेम होती है, सिर्फ क्या थोड़ा फ़र्क है कि स्ट्रीट डॉग को कुछ भी चीज़ें खा लेते हैं बेचारे, दाल चावल भी खा लेते हैं, ऐसे कोई नौटंकी और नवाबगिरी नहीं होती है। अब शुरू में टाइगर का हिसाब कैसा था हमारे साथ, मेरे साथ ज़्यादा, कि वो दाल को हाथ नहीं लगाता था, खाता भी नहीं था, कुछ भी नहीं खाता था।
तो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि थोड़ा थोड़ा दाल डालने लगी, तब जाके वो दाल भी खाता है और खिचड़ी भी माशाल्लाह खाने लगा और उसको अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह। तो देखो गाइस, नज़र ही नहीं हिल रही इसकी यहाँ पे, टुकुर टुकुर सामने देख रहा है। उसको अच्छा लगता है ना, इसलिए यहाँ ही लेके आती, बैठ जाता है आराम से। और यहाँ पे क्या सफ़ा भी है ना, कुछ भी गंदगी नहीं जगह पर। लाल के लिए है ना एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि मैं इसको छोड़ूंगी ना यहाँ पर, और बेसिकली यहाँ छोड़ने के बाद है ना आप खुद देखेंगे कि मेरे पीछे कैसा कैसा आता है। देखो अभी बैठा है ना आराम से, बैठो 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 आराम से बैठो। मैं रस्सी भी छोड़ दी, आराम से रहता है। चलिए आपको दिखाती हूँ, गाड़ी तो नहीं आ रही, सिर्फ इसके रिएक्शन दिखाती हूँ आस्ते से। चल आ जा, बैठ इधर। देखा आप लोगों ने कैसा बैठ गया, कैसा सुम में पट्टा, तो कैसा एकदम सुम में मैं जैसे आस्था निकली ना, ऐसे ही खट्टा। मैं इसको छोड़ के भी आ गया, बराबर इसकी नज़र रहती कि कोई छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। अच्छा है, प्यार करता है, बहुत प्यार करता है गाइस। लेकिन क्या है ना, इसको स्पेस चाहिए बहुत बड़ा घर के अंदर, और हमारा घर इतना बड़ा भी नहीं है जो होना चाहिए। बाहर अगर बोलते ना पूरा बालकनी टाइप का बड़ा रहता ना स्पेस, तो और अच्छा होता था। अब इतने में घर के अंदर हम लोगों को मैनेज करना, बच्चे भी रहेंगे उसके अंदर, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है घर के अंदर रखना इसको स्पेशली। यहाँ पर बैठने के लिए अच्छे से स्पेस है, यहाँ पर गाड़ी आती जाती रहती है ना, ये देखिएगा। इस इंसानी ज़िंदा रखिए, अपने आसपास में अगर जानवर दिखे तो कुछ खाना सर्व कीजिए। अभी तो बारिश का टाइम ऐसा होता है कि जानवर लोगों को बहुत तकलीफ होती है खाना मिलने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ अपने आसपास में जानवरों के लिए खाना डालिए। देखो ऐसा तो कूड़े कचरे में और गंदगी में तो आप लोग खाना फेंकते ही होंगे, कोई कोई होते हैं ऐसे लोग जो फेंक ही देते, लेकिन इन लोगों को मोस्टली इंपॉर्टेंट, इन लोगों के लिए वो सोचिए ज़रूर, और एक अच्छे से कागज़ के ऊपर रखकर इनको खाना आप लोग सर्व कर सकते हो। आयदा जाने के लिए कर रहा है आगे, टाइगू टाइगू कम कम, इधर इधर। किसको देखा तो चिल्ला रहा है? आज माशाल्लाह बाल भी अच्छे दिख रहे हैं ना इसके, बारीक करके। आ जा अच्छा इधर आ जा, बैठो बैठो बैठो, कहीं नहीं जा रहे, बैठो बैठो। अभी सुन लेता है मेरी बात भी एक आवाज़। तो ये गुंजो यहाँ पे क्या कर रही, इधर बैठ पागल, तू भी बैठ उसके साथ, बैठो 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 बैठो। ये गुंजो तो मेरे पास बचपन से थी, बचपन से इतना छोटा बच्चा था, किसी ने छोड़ दिया, 7-8 बच्चे की माँ बन गई आज गाइस। ये चोरनी, पर चोरनी है सबसे ज़्यादा घर में, कुछ भी घर में रहती तो चोरती, अभी एकदम आराम से पतीली निकाल कर चोरती है। कहाँ अंदर लेके चले जाता मुझे, चल 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 चल। नहीं गुंजो भी गई रखा, जो खा रहा है ना एक्चुअली अच्छा खासा घास है, शायद इसका पेट दर्द कम होने के लिए, क्योंकि ये जानवरों को अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी वाली घास होती है इनके। बेसिकली ये घास है ना बहुत टाइम से ये पहले भी खा चुका है, डिवॉर्मिंग के लिए शायद ये खा रहा हूँगा। वहाँ से उसको जोर आ रहा है आने के लिए, यहाँ से इसको, यही वजह से दोनों की जमती नहीं है। और मैं दोनों को अगर छोड़ूँ ना आपस में, तो कैंडो उसके आंख पे आके लड़ेगा। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे मैंने टाइगर की वीडियो क्यों नहीं निकाली अंदर लेने के लिए, तो आपको बताना चाहती हूँ उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये रही अगले दिन की सुबह 15 तारीख की फजर की बात है, 5:30 बजे। टाइगर मस्त रात में सोया अच्छे से बिना डिस्टर्ब किए हुए, यानी मैं रात में जल्दी सो गई थी 8:30-9 बजे तक का। तब तक टाइगर अच्छे से सोया, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करा और सुबह उठाया भी नहीं, ज़रा भी भौंका नहीं। तो इतना अच्छा लगा माशाल्लाह मुझे कि मेरा बच्चे ने मुझे इतना भी डिस्टर्ब नहीं किया, भौंकते हुए नहीं जा रहा था, अच्छे से सोया, अच्छे से बाहर रहा, तो मुझे लेने की घर के अंदर ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और मैं तो इतनी शौक हो गई थी कि अचानक एक बार भी क्यों नहीं उठाया मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मुझे अंदर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि घर में आप तो जानते हो ना अम्मी का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। गाइस अच्छे से सोया, नींद भी लिया, मैं भी उठ गई सुबह 5:30 बज गए, अच्छे से सोया भी है। ऐसा सोएगा तो कितना अच्छा लगेगा, बराबर नींद लिया, एक बार भी उठाया नहीं बीच में मेरे को रात में। अभी अंदर उसको डालने का कोई मतलब नहीं, मस्त रह रहा है तो फिर टेंशन ही नहीं है ना। टाइगो 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 टोनी।